जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का आगे का सवाल सीखेंगे। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल देखने जा रहे हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको लॉन्ग टर्म से बनाते जाते हैं, कटते ही नहीं है। एक तो उनका कैलकुलेशन गलती बहुत ज्यादा होता है और कैलकुलेशन अगर सही होता है तो सही मेथड नहीं यूज करने की वजह से लंबा हो जाता है और सवाल अटकना बीच में शुरू हो जाता है। आज हम लोग ऐसे सवाल को बहुत जल्दी बनाएंगे। सवाल क्या है? सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप अगर किसी मॉल में जाते हैं तो क्या लिखा रहता है वहां पे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सामान के ऊपर लिखा रहता है, इस पर 3 छूट लिखा रहता है ना, 3 छूट या 2 छूट लिखा रहता है। लिखा क्या रहता है? जैसे कि मान लीजिए कपड़ा है ना, मान लीजिए कपड़ा है। ड्राइंग तो अच्छे से नहीं बनता है, फिर भी मान लीजिए ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा दिया गया है और कपड़े में दिया गया है कि इस कपड़े पे 3 छूट दी गई है। एक 20% की छूट दी गई है, एक 25% की छूट दी गई है और एक 10% की छूट दी गई है। छूट को हिंदी में कहा जाता है डिस्काउंट, है ना। तो एक 20% की छूट दी गई, 25% की छूट दी गई और 10% की छूट दी गई। और मान लीजिए बच्चे या कुछ बड़े लिखे लोग भी ऐसा गलतियां कर देते हैं। हम लोग जाएंगे, देखेंगे इस कपड़े पे 3 छूट लिखा हुआ है, 20% का, 25% का और 10% का। तो हम लोग दिमाग में क्या कैलकुलेशन करेंगे यार 20% का भी छूट है, 25% का भी छूट है, 10% का भी छूट है, यानी टोटल कितना हो गया? यानी 20 और 25 45, 45 और 10 55, यानी 55% का डिस्काउंट। अगर मान लीजिए सामान अगर 100 रुपए का है तो आपको इसको कितने का छूट मिल गया? 55 रुपए का मिल गया। यानी आपको इसको पेमेंट कितना करने का पड़ेगा? 45 रुपया, है ना। आप ऐसा सोचेंगे और कपड़ा उठाएंगे मॉल से, और मॉल से कपड़ा उठाने के बाद 1 सेकेंड, तो मैं बता रहा था कि अगर आपने 20, 25 और 10 का छूट देकर अगर आप गए मॉल पे और पता चला कि आप एक कपड़ा उठाएंगे और कैश काउंटर के पास जाएंगे, बोलेंगे देखो भाई ये 100 रुपए का सामान था, मेरे को 55% का छूट मिला है, और आप 45 रुपए अपने पॉकेट से निकाल के देंगे, तो जो कैश काउंटर में बैठा हुआ आदमी आपको 3 से 4 बार देखेगा, बोलेगा कहाँ से ये आया है, और वो आपको बतलाएगा कि महाराज 20, 25 और 10% का मतलब 55% छूट नहीं होता। तो कितना होता है? आप ऐसे कंजूस ना बने, मतलब ऐसा मूर्ख ना बने, ऐसा आपके साथ ना हो, ऐसी घटनाएं। तो इसीलिए आप लोग इस सवाल को अच्छे से देखेंगे और आप लोग आज इसको सीखेंगे कैसे आप इन तीनों के बराबर कितना छूट होता है कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए हम लोग आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 20%, 10% और 20, 25 और 10%। ये 3 अलग अलग छूट है। इन तीनों के बराबर एक छूट कितना होता है, कितने का होगा, ये आपको निकालना है। करना क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा ये डिफिकल्ट सवाल नहीं है, करेंगे बहुत इसको आसानी से। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत मतलब हमेशा हम लोग 100 ही मानते हैं। मान लेते हैं सामान का दाम अगर 100 रुपया है तो 20% का छूट मिला, 20% का छूट मिला, यानी 100 रुपए पे 20 की छूट, यानी कितने में आपने इसको खरीदेंगे? 80 रुपए में, है ना। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे लिखना है 100 माइनस 20/100। उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है 100 माइनस 25/100 इंटू 100 माइनस 10/100। बस आप इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 100 गुना 100 में से 20 घटाएंगे 80/100 इंटू ये कितना हो जाएगा? 75/100 इंटू 90/100। जब ये आज पहली बार आप बना रहे हैं इसलिए आपको ये लाइन लिखने का जरूरत पड़ रहा है। जब आपको इसको प्रैक्टिस बना देंगे तो ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप देखेंगे इस लाइन को क्या करेंगे, पहले 100 से 100 काट देंगे, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो झट से काट देंगे। आपको 25 का पारा आना चाहिए, मैंने हर बार बताया है। 25 के पारा से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया 2 बार में, यानी कितना आया? गुना करेंगे इसको, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होता है? 27 दूनी होता है 54। यानी आपने 100 रुपए के सामान को कितने रुपए में खरीदा? 54 रुपए में। तो आपको डिस्काउंट कितने का हुआ? छूट कितने का मिला? 100 माइनस 54 इक्वल्स टू 46%।
उस समय आपका डिस्काउंट कितना आ रहा था 55%। देखिए रियल में डिस्काउंट कितने का था 46। यानी अगर 100 रुपए का सामान है तो आपको उसको 54 रुपया में खरीदना पड़ेगा। पेमेंट आपको 54 रुपए का देना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का सामान है तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा 54 का, और आपका डिस्काउंट हो जाएगा 100 में से 54 घटा देंगे 46% का डिस्काउंट होगा। इसी पे आधारित पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल। हम लोग उसी सवाल को आज लोग देखेंगे, है ना। 3 से 4 सवाल देखेंगे, क्योंकि ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो सवाल में आता रहेगा। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग उसी सवाल पे आधारित सवाल देखते हैं। लिखा है एक टेबल पर 4500 रुपए अंकित किए गए हैं। कितने अंकित किए गए हैं 4500 रुपया अंकित किया गया है। एक टेबल है ना, है ना, एक टेबल है। कैसा भी टेबल है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा टेबल जैसा लग रहा होगा आपको, है ना। चलिए कैसा भी है, एक टेबल है। इस टेबल का दाम अंकित कितना किया गया है 4500 रुपया, है ना। लेकिन इस पर क्या किया गया, इस पर 3 छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है 3 छूट, सॉरी 2 छूट। एक 25% की छूट दी गई और एक 12% की छूट दी गई है। तो आपसे इसका विक्रय मूल्य और छूट पूछा गया है। हम लोग इसको कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे। इसका बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, वही जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, एक थोड़ा जल्दी और एक थोड़ा लेट। चलिए हम लोग दोनों तरीका सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4500 गुना 25%, मतलब 25% की छूट है यानी 75। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 75/100 इंटू 12%। 12% मतलब 88/100, है ना। देखिए इसके लिए मेरे को लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको अपने से दिमाग में घटा सकते हैं। मैंने इसको कटाया 0 से, 2 0 से 2 0 कर गया। इसके बाद आपको आना चाहिए 5 का पहाड़ा। 5 9 45 और ये 20 बार में। कितने बार में करेगा 5 में 45 और ये 20 बार में। फिर आप इसको देखेंगे 2 से कटाएंगे तो ये 44 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। कितना है आपको गुना करके 9 गुना 75 गुना 44/10। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊं तो मैं इसको गुना करना पड़ेगा, फिर 10 से भागा करना पड़ेगा। इसको आप कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। कैसे गुना कर सकते हैं जल्दी देखिए, गुना करने का भी ट्रिक आपको आना चाहिए। गुना करने का ट्रिक आएगा तभी आप इसको जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, नहीं तो उसमें भी आपको समय ज्यादा लगेगा। करना क्या है, सबसे पहले आप इस 44 को देखिए। आप इस 44 को क्या लिख सकते हैं 9। देखिए आप इसको कटाने मत लगेगा, क्योंकि अगर 10 नीचे में रहता है ना तो 10 को कटाया नहीं जाता। 10 एक अच्छा नंबर है, वो आपको जैसे फट से चेंज हो सकता है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए। इस नंबर को गुना करना ज्यादा आसान है। इस नंबर को अगर आप गुना करना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं। अगर मैं इसको काट दूं 50 5 से 50 25 और 5 दूनी 10 2 बार में, 2 से 4 गया 2 बार में। देखिए गुना आसान हो गया। 9 पचे 45, 45 दूनी 90, 90 तिया 100, सॉरी 270 और गुना 11। इसको आप गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 0 7 ये दोनों 2970 रुपया। यानी 4500 सामान को आपने कितने में खरीदा 2970। 4500 रुपए के सामान को कितने में खरीदा 2970। ये सेलिंग प्राइस है ना। आपको इसका छूट निकालना है। छूट कैसे निकलेगा, दाम था 4500, आपको छूट मिला कितने का 2970 का। घटा देंगे, 0 में से 0 गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 1530 रुपए आंसर। समझ आया होगा। देखिए ये कैलकुलेशन ट्रिक है, आपको इसको सीखना पड़ेगा। आपको ये करते करते प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ताकि ऐसे सवाल आप जल्दी से बनाने पाए। अब एग्जाम में अगर आ गया ऐसा कैलकुलेशन तो आप लोग इसको गुना करेंगे 75 को 9 से, फिर 44 से, फिर 10 से भागा करेंगे। लंबा प्रोसेस, आप इसको जल्दी से ऐसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल लिखा हुआ है, एक आदमी 2 घोड़े को 27,000 रुपए में खरीदा। 2 घोड़े 27,000 रुपए में खरीदा। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे घोड़े को 12% हानि पर बेचा, जिससे उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। चलिए आप इसको बनाइए। देखिए सवाल क्या लिखा है, पढ़िए अच्छे से।
एक आदमी 2 घोड़े को 27,000 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे घोड़े को 12% हानि पर बेचा, जिससे उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य आपको बतलाना है। आप इसको कैसे जल्दी से एग्जाम में बना लेंगे, करना क्या है, इसका आपका शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखना चाहें, शॉर्ट ट्रिक भी है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप इसको देखिए और समझिए और उसको अपने खून में बसाइए, ताकि आपको एग्जाम में कम समय में बना पाए। और ये सवाल 100% एग्जाम में आएगा, 100%, 200% एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। और आप क्या करेंगे, उस सवाल को अगर सही तरीका से नहीं देखा, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा, तो वो एग्जाम में आपका छूट ही जाएगा और कोई चारा नहीं है। और आप एग्जाम में वही 1 या 2 नंबर की वजह से फेल हो जाएंगे, तो आप अफसोस करेंगे कि मैंने इस वीडियो को क्यों नहीं देखा था। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सीखेंगे। एक आदमी 2 घोड़े को 27,000 रुपए में खरीदा। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे घोड़े को 12% हानि पर बेचा, जिससे उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। यही मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है कि 15% लाभ हुआ और दूसरे पे उसे 12% की हानि हुई, और इसने 27,000 रुपए में खरीद कर लाया 2 घोड़े को, है ना। 2 घोड़ा खरीद कर लाया, तो प्रत्येक घोड़े का दाम पूछा है। बोला है कि इसको जब बेचा तो कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। कोई लाभ या हानि नहीं हुआ मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे को 0% यानी 0 रुपए का लाभ हुआ। मतलब न लाभ हुआ न हानि हुआ, जितना में खरीद के लाया यानी 27,000 रुपए में लाए और 27,000 रुपए में बेच दिए, इसलिए कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरा का 0 हो गया। तो मेरे को पता करना है कि मैंने इस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। आपको क्या करना है, माइनस कर देना, तिरछा तिरछी माइनस करके लिख देना है। आप इसको इससे माइनस करेंगे, 12 को 0 से माइनस करेंगे तो 12 ही आएगा, और 15 को 0 से माइनस करेंगे तो 15 ही आएगा, और आपका आंसर आ गया। इसको क्या करना है, इसको आपस में आपको प्लस कर देना है। 12 15 कितना होता है, 27। तो लिखेंगे जो कि 27,000 ये कितने के बराबर है, 27 के। तो कितने के बराबर निकालना है, 12 का। 27 27 कट जाएगा 1000। 1000 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। उसी तरीके से 27,000 को 27 से भागा करेंगे, उसके हिस्से का 15 था तो 15 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 को 15 से गुना करेंगे तो 15,000 आंसर। ये पहले घोड़े का दाम था 12,000, दूसरे घोड़े का दाम था 15,000। एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जिस घोड़े को प्रॉफिट पर बेचा था उस घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। जिस घोड़े को उसने प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचा था उस घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो किसको बेचा था, 15% पे प्रॉफिट दिख रहा था, इसका क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपया। तो आपका एग्जाम में ये इतना भी पूछ सकता है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। एक टाइप का सवाल है, और टाइप के सवाल मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आया अगर आपको, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।